बहुत बढ़िया काम कराया जा रहा है, तो बस गरीबों को बस पट्टी नहीं दे और का मूड पंजाब पे है। पंजाब पे जा रहा है, तो बताओ क्या मूड है आपका, युवाओं में क्या है? नहीं दादा ही को लाएंगे अपन। दादा को लाएंगे। माहौल शांत है जी, शांत है माहौल। तो डर का माहौल यहाँ बोलने के लिए भैया मेरे को कुछ है क्या? यहाँ पे तानाशाही मुद्दा है, भ्रष्टाचारी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, हर चीज बहुत लगी है। आज कम से कम 350 फीट तो कांग्रेसियों पे लगी है। नमस्कार, मैं हूँ हरीश देवेकर। 10 सूत्र का कारवा पहुंचा है दतिया। शिवपुरी के बाद हम सीधे दतिया पहुंचे हैं। ग्वालियर चंबल की ये एक हॉट सीट मानी जाती है। ये दिमनी मुरैना हम पहुंचेंगे, वो भी एक हॉट सीट है। और 10 सूत्र हॉट सीट कवर करने निकला है। यहाँ प्रत्याशी हैं नरोत्तम मिश्रा, जो शिवराज सरकार के नंबर 2 के मंत्री माने जाते हैं। यहाँ तक कि जब उपचुनाव के बाद जब सरकार बनी शिवराज सरकार, तब मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार थे नरोत्तम मिश्रा। अब नरोत्तम मिश्रा के क्या हाल है दतिया में हम देखेंगे। माँ पीताम्बरा मंदिर के हम सामने खड़े हैं और यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं दतिया के जनता के मन को टटोलने की। और हम टटोलते हैं और आइए हम जानते हैं कि दतिया की जनता के मन में क्या है, क्या बोलता है दतिया, बताएगा आपको 10 सूत्र। देखिए, हम दतिया में हम जनता से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जगदीश कुशवाहा जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम इंदरगढ़ के हैं, लगे 14 साल हूँ। वोट कहाँ है आपका? वोट है ये दतिया में। क्या चुनावी माहौल है यहाँ पर? माहौल बढ़िया, काम कराया जा रहा है, और बस गरीबों को बस पट्टी नहीं दे और का है। अच्छा, पट्टे नहीं दे। हाँ। दादा शिकायत है, पट्टे नहीं दी दादा ने आपको? हाँ, पट्टी नहीं दी है बस किसी तो को। फिर कहाँ जाएगी जनता का मूड क्या है इस बार? इसका मूड तो बस बदल रहा है। जनता का मूड बदल रहा है। हाँ। तो किस पे जा रहा है जनता का मूड? जनता का मूड पंजाब पे है। पंजाब पे जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों बदल क्यों रहा है जनता का मूड? ऐसे ये बड़े बड़े आदमी को चाहते हैं, गरीब को नहीं। गरीब को कुछ करा ही नहीं। अच्छा, तो आप कभी गए दादा के पास, नरोत्तम जी के पास गए? यहाँ के विधायक हैं, मंत्री भी हैं कद्दावर सरकार में, कभी गए आप लोग? हाँ, बहुत से लोग गए, लेकिन हाँ। गरीब लोगों की नहीं मतलब नहीं मिलती वो लाके। हमारे साथ एक स्टूडेंट भी है जो वोटर बन गए। क्या नाम है भैया आपका? बादल गौतम। बादल गौतम। वोट आ गया इस बार? पहला वोट डालोगे? पहला वोट है, तो बहुत कीमती वोट है आपका। बिल्कुल। अपने वोट की ताकत मालूम है आपको? पता है। हाँ, तो बताओ क्या मूड है आपका, युवाओं में क्या है इस बार? नहीं दादा ही को लाएंगे अपन। दादा को लाएंगे। हाँ, हाँ, युवाओं में हाँ, क्या वजह है दादा का? दादा ने बहुत काम कराया है दतिया को, कोई जानता नहीं था। यहाँ पे पीताम्बरा नगरी को बिल्कुल विकसित किया दादाजी ने। बहुत हाँ। बढ़िया काम किया। बहुत बढ़िया काम बेस्ट, किया। हाँ। युवाओं में दादा का नाम मतलब बिल्कुल एक तरीके उन्होंने शिक्षा के प्रति, जहाँ पे जो स्कूल वगैरह जो वगैरह टूटे टाटे थे, यहाँ पे जो नहीं थे वो सब बकाया था, सब चलने लगा। बहुत अच्छा माहौल है। दादा का आना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो वसुंधरा जी से भी नाराजगी बन रहा है? हमारी वसुंधरा जी से भी नाराजगी, क्योंकि वो विधायक महोदय मैडम के खास वसुंधरा जी भी तो यहाँ माँ पीताम्बरा पे बताती हैं, यहाँ हवन कराती हैं, जहाँ पर आप आए हो। इसलिए तो हम यहाँ माता से कहा है कि माँ आप भी उनको सद्बुद्धि दो और सजा दो। मतलब माँ से अर्जी लगाने आए हो कि माँ वसुंधरा जब आए तो उनको सद्बुद्धि दें। और हम चाहते हैं कि भाई हमारी विजय सुनिश्चित हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप माँ आपकी सुनेगी और ये माँ की कृपा है, माता माई की, कि हम यहाँ लोगों से बात करने स्थानीय। और आपको राजस्थान का भी यहाँ नब्ज मिल रहा है कि राजस्थान में किस तरह चल रहा है। अधिकांश लोग दर्शनार्थी हैं जो कहीं राजस्थान से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से, देश भर से लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करने आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि स्थानीय लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा बात हो पाए। आपको एक मौका मिलता है मतदान करने का। ESB का कैलेंडर नहीं है, कैलेंडर वैकेंसी आती है, उसमें सिलेबस में सब्जेक्ट लिख देते हैं। आप SSC उठा के देखो, उसमें SSC में सिलेबस डिस्क्राइब है। यहाँ पर लिख देंगे सिलेबस में हिंदी, इंग्लिश, गणित, रीजनिंग। अब उसमें अंदर क्या क्या पूछेंगे, कुछ भी पूछते रहते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित गुप्ता है मेरा। अंकित गुप्ता का दर्द बहुत जायज है और उनका कहना है सरकार बेरोजगारी पर ध्यान दे। और बहुत अच्छा सुझाव है अंकित का कि सरकार क्यों रोक के रखती है भर्तियां, नहीं लगातार भर्ती करे तो कम से कम प्रत्याशी को मौका मिले। एक बार गलती हो जाए तो अच्छे से पढ़ाई करे, आगे मौका मिले। और जो बेचारे वो बेरोजगार बच्चे हैं, इनकी बात सुने सरकार, या हमारी बात पहुंच रही, जो भी नई सरकार बनेगी इस बात को एड्रेस करे और कम से कम युवाओं का ध्यान रखे। ये भविष्य है देश का, हमारा प्रदेश का। एक पॉइंट और, सरकार को पता रहता है कि हमारे डिपार्टमेंट इतनी वैकेंसी खाली है, लेकिन वो रखती क्यों है? जैसे अपनी सरकार बन गई, मतलब किसी भी पार्टी की सरकार बन गई है, तो उसको हाल के एग्जीक्यूट करे ना। इस साल निकाले, अगले साल निकाले, 5 साल तक लगा। मैंने आपकी बात को समझ लिया और आपकी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे सरकार का। 3 हजार निकाले। समझ गया। आप घबरा क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो? क्या डर है यहाँ पर क्या दतिया में किसी का? क्यों घबरा रहे? माइक देख के, माइक सुनना चाहते हो प्रतिक्रिया? क्या डर लग रहा है, क्या है, क्या है ऐसा? डर का माहौल है यहाँ पर, क्या है? माहौल शांत है जी, शांत है माहौल। तो डर का माहौल है यहाँ बोलने के लिए मीडिया में, तो कुछ है क्या? जी बता सके नहीं, वो डर का माहौल बने बोली नहीं ना, बोल रहे भाग रहे हैं मीडिया से। क्या नाम भैया आपका? रोहित यादव।
यादव जी, क्या है इस बार जनता का मूड दतिया में? जनता का मूड भाजपा का है भाजपा का है। और भाजपा के कार्यकर्ता हो आप? ना आप भाजपा पदाधिकारी हो, स्टूडेंट हो? अपन तो कार्यकर्ता स्टूडेंट है, अपन नहीं है किसी के, लेकिन लहर बता रहे हैं हाँ, अच्छी बात है, नहीं जानना चाह रहा भारतीय हूँ। जनता पार्टी। क्या माहौल है कांग्रेस के यहाँ पर? कांग्रेस यहाँ पर जीत रही है। जीत रही तो क्या नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि बहुत विकास काम कराया, तो नरोत्तम जो आपके मुद्दा ही नहीं है कांग्रेस बाद में? क्यों नहीं है मुद्दा? यहाँ पे तानाशाही मुद्दा है, भ्रष्टाचारी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। वो कह राजेंद्र भारती लगातार 4 बार चुनाव हार चुके हैं, है ना, वो लगातार वो हर बार चुनाव हार जाते हैं, वो मैदान में उतरते हैं, क्या है मामला? ऐसे कई योद्धा हैं जो कई बार हारे लेकिन बाद में विजेता हुए। अच्छा, तो इस बार उम्मीद है कि कांग्रेस जीतेगी? 100% जीतेगी। 20,000 वोटों जीतेगी। तो क्या है आपका आधार, क्या है 20,000? यहाँ जो तानाशाही हुई है, जिनके फर्जी केस बहुत हुए हैं, आज कम से कम 350 केस तो कांग्रेसियों पे लगे हैं, और जो उसमें 50% आज भी जेल में है, जिनको प्रताड़ित किया गया, जो कि उसमें है ही नहीं केस। वो तो नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कांग्रेसियों ने कांग्रेसियों पे केस लगाया। नहीं, वो तो अलीगढ़ उनकी जमीनें छीनी गई, उनने अपने उसके लिए जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, उनके ऊपर फर्जी केस लगाया, उन्होंने जेल भेजा गया। और इसके साथ हम जाएंगे नरोत्तम मिश्रा के पास, उनको बताएंगे कि दतिया की जनता के बीच में जो बात चल रही है या इस तरह की बात की जा रही है कि उनके लोग कब्जा करते हैं जमीनों पर, या जमीनें छीनते हैं या प्रकरण दर्ज कराते हैं। गृह मंत्री रहते हुए पुलिस उनकी बात नहीं सुनती है, उनके दबाव में कितनी सच्चाई है इन आरोपों में, इसका जवाब नरोत्तम मिश्रा से लेने का हम प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ हरीश देवेकर और हम पहुँचे हैं दतिया। हमारा जो कारवां है वो दतिया पहुँच गया है। दतिया ग्वालियर चंबल की उन हॉट सीटों में से एक है जिस पर पूरे प्रदेश की निगाह है, और यहाँ से उम्मीदवार हैं शिवराज सरकार में नंबर 2 के मंत्री कहे जाने वाले कद्दावर मंत्री नरोत्तम मिश्रा। और नरोत्तम मिश्रा जिस तरह बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, पूरे कार्यकाल में पत्रकारों के सामने कोई भी सवाल पत्रकारों को जब जरूरत पड़ी तो नरोत्तम मिश्रा आते हैं और किसी भी सवाल से पूछ लिया जाए, और हर बार बेबाकी से बात की। हम देखते हैं प्रत्याशी के रूप में हम नरोत्तम मैदान में हैं, तो हमारे कुछ सवाल है। तो नरोत्तम जी धन्यवाद, आपने समय दिया इतने व्यस्त समय में से। अब चुनाव में तीसरी बार दतिया से उतर रहे हैं, तो क्या चौथी बार दतिया से, माफ कीजिए चौथी बार, तो क्या मैंडेट लेके जा रहे हैं दतिया में? विधानसभा के चुनाव में दतिया की बात करूँ, चूँकि डबरा का जब से परिसीमन होगा उसको दतिया आ गए आप, तो क्या आपका मुद्दा रहेगा, क्यों जनता आपको वोट दे, क्यों जनता के बीच में आप क्या लेके जाएंगे? मेरा प्रारंभ से जिस दिन से मैं आया था उस दिन से विकास ही एकमात्र मुद्दा था। पिछले 15 साल पहले जब मैं आया था तो मैंने उड़ान भरता दतिया का एक पोस्टर लगाया था। आप देखो उड़ान भरी है कि नहीं। मैं आया था तब तांगे चलते थे, आज हवाई जहाज चल रहे हैं दतिया में। मैं आया था तब 4 कमरे का अस्पताल था दतिया में, आज 400 कमरे का अस्पताल है दतिया में। जो 4 कमरे का अस्पताल था उसमें डॉक्टर भी नहीं मिलते थे, आज डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री लगी है दतिया में, मेडिकल कॉलेज है। मैं आने वाले कल में भी दतिया के नौजवान के सपनों को साकार करने के लिए हम कोई बड़ा रोजगार का इंडस्ट्री सेक्टर को दतिया में लाना चाहते हैं। अभी भी रोजगार आए पर वो लघु और मध्यम उद्योग हैं। आज दतिया हमारा, अगर ये कमलनाथ की 15 महीने की सरकार नहीं आई होती तो अभी नगर निगम होता। ये कमलनाथ जी की सरकार की वजह से हमारी मंडी जो है ना, 2600 करोड़ रुपए की लोअर रोड की नहर ये हमारी छिंदवाड़ा ले गए। लोअर रोड ने 2600 करोड़ की, मैं एजुकेशन मिनिस्टर था उस समय। हम 5 स्टार होटल लेके आए थे पीताम्बरा माई के सामने, जो राजगढ़ पैलेस बना हुआ है उसके अंदर इन्होंने निरस्त किया। रिंग रोड का पैसा इन्होंने बर्बाद कर दिया। पत्रकारिता महाविद्यालय लेके आए, वो इन्होंने हटा दिया। जितना नुकसान कर सकते थे उस 15 महीने में कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी हमारा नुकसान किया। और इसलिए भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए वोट मांग रहा हूँ। दतिया उड़ान वाली बात कही, और दतिया जिस तरह आपने काम गिना, दतिया उड़ान पे दिख रहा है जिस तरह आपने बोला, लेकिन एक दतिया में एक परसेप्शन फैला हुआ है, और वो परसेप्शन दतिया से निकल के बाहर तक आ गया कि आपका आतंक है। आपने अपने विरोधियों पर गृह मंत्री रहते हुए खूब सारे मुकदमे दर्ज कराए, जिसने आवाज़ उठाई आपने मुकदमे दर्ज कराए। इस तरह का ये परसेप्शन फैला हुआ है। मैं इसको ये आरोप के रूप में आपको पता होना चाहिए। आप आरोप भी लगा सकते हैं। नहीं, हम पार्टी नहीं, हम आरोप नहीं, हम जो जनता में चल रहा आरोप वो आपको बता रहे हैं। हाँ, ठीक है। हम जो इन्होंने भ्रम फैलाया है कांग्रेस ने, यही इसकी विशेषता है। आप तो एक बता दो, एक जिसमें भाजपा कहीं फरियादी हो या हमारा कार्यकर्ता फरियादी हो।
कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने रिपोर्ट डाली, कांग्रेस के खिलाफ डाली, 5 लोग गिरफ्तार हुए, 5 पे केस लगा, 5 जेल गए। सुरेश झा पे कांग्रेस की गवर्नमेंट में केस लगा, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे नगर के, हमारी गवर्नमेंट में नहीं लगा और वही फरियादी थे। अभी राजेंद्र भारती जी जो जेल गए, इन्हीं का सौजिया था जिसकी इन्होंने गाड़ी में अमानत में खयानत करी, उसने रिपोर्ट डाली, वो फरियादी बना, ये जेल गए। अंगूरी जो बाई थी आदिवासी महिला, वो भी कांग्रेस की थी, उसने रिपोर्ट डाली, वो जेल गए। अब इनके कांग्रेस के लोग रिपोर्ट डालेंगे और ये जेल जाएंगे या इन पर कि आप तो इनसे कहो कि एक बताओ। हाँ, मैं बता सकता हूँ कि जब 15 महीने की इनकी सरकार आई तो 6 पार्षद मेरे भाजपा के जेल में थे। 6 पार्षद, मुरु उपाध्याय जेल में था, प्रताप कुशवाहा जेल में था, मान सिंह कुशवाहा जेल में था, मुकेश यादव जेल में था, हमारे 6 आधा दर्जन पार्षद जेल में इनने में। अच्छा, ये दिक्कत इनको अभी क्यों आई, इसी टर्म में क्यों आई? मंत्री तो 15 साल से हूँ, क्योंकि इनने सिखा दिया लोगों को कि ऐसे राजनीति की जाती है, जेल भेज भेज के। कमलनाथ ने, दिग्विजय ने और कांग्रेसियों, इसमें अभी एक मेरे स्टाफ का चाय पिलाने वाला मेरा पीए पांडे और वो लोग सब जेल में थे। ई टेंडर घोटाले के नाम पर 18 लोग जेल में भेजे। तो ये अपनी छुपाने के लिए हमको बदनाम कर। तो क्या आप भी मतलब उस तरह बदले की राजनीति में कर रहे हैं? मैंने तो की नहीं, मैंने कहा ना, एक सिंगल में फरियादी कोई भाजपा कार्यकर्ता हो तो बता दो। सिंगल में सब कांग्रेस के लोग, सभी ए से लेके जेड तक कांग्रेस के लोग हैं। ये इन पे आज कांग्रेस पे दरअसल मुद्दा नहीं बचा। ये जो हमारे खिलाफ कांग्रेस का कैंडिडेट है वो 35 साल विधायक रहा है, 25 साल उनके पिताजी रहे, 10 साल वो खुद रहा, 65 साल से वो चुनाव लड़ रहा है दतिया में। 65 साल से जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो, 35 साल जो हो, कायदा ये कहता है कि वो अपने 35 साल के काम जनता के सामने रखे। मैं 15 साल के काम रखूं, जनता पे छोड़ दें, जिसको जो पसंद हो उसको मतदान करें। न तो वो 35 साल के काम गिनाता है, एक शॉर्टकट ढूंढ लिया है हमको गाली देने का। कोई मुझे राक्षस कह रहा है, कोई मुझे रावण कह रहा है, कोई कह रहा है कि झूठे केस लगवा दिए। अरे आओ सामने डिबेट करो और बात करो, क्यों नहीं करते हो आप बात? जिस तरह से एक चर्चा और चल रही है कि अवधेश नायक को पहले कांग्रेस ने टिकट दिया और बाद में काटा गया, तो ये एक फर्ज बना कि अवधेश नायक को आपने प्री प्लान करके सेट किया था और आपको वॉक ओवर मिल गया। बाद में ये बात खुली तो फिर बाद में अवधेश नायक का टिकट कटा और राजेंद्र भारती मैदान में आ गए। तो बता रहे अब चुनाव फंस गया है, ऐसा प्रचलन यहाँ पे बना कि चुनाव फंस गया। नरोत्तम जी को परेशान है अब कि वो राजेंद्र भारती मैदान में कैसे आ गए, क्योंकि अवधेश नायक। ये किस पर कितनी सच्चाई है? देखो, दोनों के बयान हैं, आपको मैं दे दूंगा, जिससे आप जब इस स्टोरी को चलाओ तो चलाना। हाँ बिल्कुल। जब उसको टिकट मिला तो राजेंद्र भारती ने कहा कि मैंने अवधेश नायक को टिकट दिला दिया। जब अवधेश का टिकट कटा तो अवधेश ने बयान दिया कि मैंने राजेंद्र भारती से मिलकर टिकट कटा दिया। अब दोनों एक साथ हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक सी बात है कि अगर मेरे कोई टिकट देना है तो वहाँ काहे को मेहनत करते हो 5 साल, यही आगे बैठो जब मुझे ही देना है। नहीं, अवधेश नायक को आपने बनवाया था, निगम मंडल में आपने बनवाया था, राजनीति आपका ही चेला बनाया था। न मेरा चेला है, न मैंने बनवाया, भाजपा ने बनाया। और बहुत नहीं, आपका अनुशंसा थी उसमें? नहीं, अनुशंसा मेरी थी, लिखित में भी थी, मौखिक भी थी, पर वो उसका भाग्य होता है। देखो, मंत्री पद किसी को ऐसे ही नहीं मिलता, ये भाग्य की चीज़ें हैं। उसका भाग्य था, उसने जो किया उसके साथ जाएगा। माई है, दोनों को देखेगी। पर न मैंने उसे टिकट दिलवाया, न किसी का टिकट कटवाया, और न इनसे चुनाव फंसता है। राजेंद्र के खिलाफ मैं तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ और राजेंद्र चौथी बार हारेगा, 5वीं बार हारेगा। 4 चुनाव लगातार हार चुका है वो। 4 चुनाव मेरे से आने के पहले भी हारा हुआ था। महाराजा घनश्याम सिंह यहाँ से विधायक थे, ये विधायक नहीं थे यहाँ से। तो 4 चुनाव जो व्यक्ति लगातार हारा, उससे कह रहे हो फंस गया फंस गया। इनके पास में कुछ विकास गिराने को है नहीं, सिर्फ कहने को कहें कौन रोकता है। नरोत्तम जी, मेरा आप चूँकि बिजी हैं, एक अंतिम सवाल आपसे करूँगा। अब जब भाजपा सरकार वापस से उपचुनाव में बनी, मतलब सिंधिया आपके साथ आए और सरकार बनी, तब ये माना गया कि नरोत्तम मिश्रा जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और लगभग यह माना गया, और ऐसा आपके बॉडी लैंग्वेज से भी दिखा, और आखिरी समय में वो कुर्सी खिसक गई आपके हाथ से। अब वापस सरकार अगर बनती है, क्योंकि हम अभी तो नहीं दावा कर सकते, जब भी बनेगी,
तो अब मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर आप दावेदार होंगे, लेकिन इस बार हाईकमान ने 7 और दमदार चेहरे उतार दिए जो आपके सीनियर भी हैं, समकक्ष भी हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। तो मुख्यमंत्री दौड़ में कहाँ पाते अपने आप को आप? पहली बात तो सरकार 100% बन रही है। दूसरी बात ये, मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ, ना कोई मुख्यमंत्री का दावेदार था, ना हूँ, ना रहूँगा। नहीं, ये तो आप अब बोल रहे हैं, मतलब कमरे के सामने बोल रहे हैं, मतलब मैं हमेशा यही बोलता था, मैंने यही बोला है, आज भी यही बोल रहा हूँ। अच्छा, एक एंटी कम्बेंसी का माहौल चल रहा है कि 18 साल की एंटी कम्बेंसी है, उसको लेकर 20 साल से कांग्रेस यही बोल रही है। अच्छा, 20 साल से कांग्रेस से हमको ज़्यादा वोट मिले हैं। पिछली बार भी वोट हमको ज़्यादा मिले थे, सीट कांग्रेस की ज़्यादा आई थी, बस बहुमत किसी को नहीं आया था। इनने दिल किसी का लगाया, फेफड़े किसी के लगाए, हाथ पैर किसी के लगाए, सपा बसपा निर्दलीय के, फिर इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ। लाडली बहना को कितना मानते हैं आप? इम्पैक्ट कितना? काफ़ी इम्पैक्ट आप भी जाके गेम चेंजर दिखेगी आपको? हाँ, बिल्कुल। आखिरी सवाल मैं पहले बोल चुका हूँ, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपसे बात करके ऐसा लगता ही नहीं कि जल्दी खत्म किया जाए। वाकई में आखिरी सवाल है, ये जो अभी इतने सारे चेहरे हैं और अभी 2003 से लेकर 18 तक आपने चेहरे पे चुनाव लड़ा, पहली बार जो हो रहा बिना चेहरे के चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या शिवराज जी का चेहरा उतर चुका है पानी, ऐसा कुछ मान रहे हैं आप? नहीं, क्या आज भी शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री है, ना उनका पानी। आज मुख्यमंत्री ये तो पार्टी का डिसीजन, इन चीज़ों में पार्टी डिसीजन लेती है। नरोत्तम तो कोई डिसीजन ले नहीं लेगा। चर्चा में ही मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं भी जवाब चर्चा ही में दे रहा हूँ। जो निर्णय पार्टी का होगा सर माता। ये नरोत्तम मिश्रा जी थे, इनसे बेबाकी में कोई जीत नहीं सकता, हर सवाल का जवाब बेबाकी साथ देते हैं, और उन्होंने माना जिस तरह उन्होंने विकास की इबारत को अपने शब्दों में गढ़ा, ये सिर्फ नरोत्तम मिश्रा ही कर सकते हैं। हम अभी प्रयास करेंगे कि अब रायन भारती से बात करें, हम प्रयास लगातार कर रहे हैं और कोशिश करते हैं, अगर उन सब पर होता है तो हम आपको उनके भी दिल की बात बताएंगे। हम यहाँ पहुंचे कुमेड़ी गांव में, जो दतिया से 12-15 किलोमीटर दूर है, और रायन भारती यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं। हम बात करते हैं जो दतिया में हमने लोगों से बात की। रायन जी, आपका स्वागत है। दतिया में हम लोगों ने ओपिनियन पोल किया और फिर हमने नरोत्तम जी से भी हम बात करने वाले हैं, तो क्या मुद्दा, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले हैं आप? मुद्दे 2-3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि पिछले 15 वर्षों में गृह मंत्री ने जो कुछ दतिया में जनता के साथ व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है, भय और आतंक की राजनीति की है, जनता उसका अंत चाहती है। दूसरा मुद्दा हम लोगों के विकास का है, जो सतत रूप से विकास चल रहा है उसको और आगे बढ़ाने का है। उसको आगे बढ़ाने का है, और उसमें भी मुख्य रूप से रोजगार मूलक उद्योग दतिया में लगे, एग्रो बेस के आधार पर, फूड प्रोसेसिंग के आधार पर। तो ये हमारा मुद्दा है। तो विकास की बात करें, दतिया में नरोत्तम मिश्रा कहना वो लगातार 3 बार चुनाव लड़ रहे, 4थी बार लड़ रहे हैं, और उन्हें उड़ान दतिया दिया था, दतिया को एयरपोर्ट दे दिया, मेडिकल कॉलेज दे दिया, उनकी सड़कें कर दी और बहुत सारी चीज़ें कर दी। 15 महीने ही कमलनाथ सरकार ने उनकी कई योजनाएं ऐसे छीन ली, और आपके लिए कहा कि आप लगातार 4 बार से चुनाव हार रहे हैं, कोई मुद्दा आपके पास नहीं है? देखिए, मुद्दा तो उनके पास भी नहीं है लड़ने के लिए, और इसलिए नहीं है कि वो हर चुनाव में, पिछला चुनाव 2008 में हम दोनों साथ में लड़े थे, तो 2008 के चुनाव से लेके और आज तक के 2018 के चुनाव में और 2023 का चुनाव जो चल रहा है, उसमें वो भारत निर्वाचन आयोग की आचार संहिता का, कानून नियमों का उल्लंघन करते हैं, और पैसा, साड़ी, मुर्गा, शराब बांटते हैं। उनका कोई विकास का मुद्दा अंत में चुनाव लड़ने के अंत तक आते आते वो नहीं रह जाता है। तो यदि वो प्रशासन और पैसे के दम पर चुनाव नहीं लड़ें, केवल जनता के भरोसे चुनाव लड़ें, तो उनको पता चल जाएगा कि 2500 का अंतर जो 2018 में था, वो 2023 में 25,000 से उल्टा हार जाएंगे। तो कुल मिला के आपका कहना धन बल और अपने प्रशासनिक बल से वो चुनाव लड़ते हैं, और जिसमें मतलब इस वजह से वो उनका चुनाव जीते थे पिछला। जी हाँ। अच्छा, तो आप इस बार जनता के बीच में जा रहे थे, एक जो सुनने में आ रहा है कि मुकदमे दर्ज करा, तो उनका कहना है कि मुकदमे कांग्रेसियों ने कांग्रेसी भी दर्ज कराए। ये बड़ी विचित्र बात कहते हैं वो। कांग्रेस का शासन है क्या? कांग्रेसियों की चलती है क्या? फरियादी कांग्रेस है, बोले कांग्रेस फरियादी, कांग्रेस ऐसा नहीं है। पुलिस उनकी है, अच्छा, प्रशासन उनका है, और किसी कांग्रेसी ने कांग्रेसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला, केस नहीं बनवाया। जितने भी केस बने हैं वो सब फर्जी केस हैं। फरियादी तो वो जबरदस्ती ढूंढ के लाए हैं, और फर्जी केस उन्होंने बना दिए हैं, और
जहां एक पक्ष उनको यदि आपराधिक केस बनाए, एक पक्ष उनको फरियादी के रूप में नहीं मिला तो शासन वहां पक्ष बन गया, तो वो शासन पक्ष हुआ। तो आपको लगता है इस बार आपको जन समर्थन मिलेगा, इस बार चुनाव जीतेंगे? आपने रायन भारती को सुना और रायन भारती ने जिस तरह से कहा कि यहाँ पर धन बल से और प्रशासनिक क्षमता पावर से चुनाव लड़ा जाता है और पिछला चुनाव नरोत्तम मिश्रा 2500 से हारे थे, अगर वो अपना धन बल और प्रशासनिक क्षमता छोड़ दें तो उन्हें जनता सबक सिखा देगी। आपको जनता किससे सबक सिखाएगी ये तो 17 तारीख की वोटिंग के बाद पता चलेगा, लेकिन तब तक हम बने रहेंगे आपके साथ में और हम जल्दी अब अगले चुनाव बात करेंगे। अरे भाई मुझे बात तो करने दो, यह जनता का अपना मूड है और जनता अपनी बात करेगी, लेकिन हम जब पहुंचेंगे अब ग्वालियर और ग्वालियर के बाद पहुंचेंगे मुरैना, तब तक हमारे साथ बने रहिए। लाइव में अगला आप देखिए 10 सूत्र का कारवा।